गाइज इस इन्फिनिक्स नोट 50 5G फोन का एक बड़ा लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के बाद फोलेक्स ऐप में काफी बड़े चेंजेस आए हैं और ऐप का इंटरफेस भी कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है, जिसमें नए पावरफुल फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस अपडेट के सभी फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे और इसके अलावा भी इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है फोलेक्स ऐप। तो चलिए करते हैं इसे ओपन और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यूजर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसे एग्री करते हैं और एग्री करने के बाद यहाँ पर कुछ पेजेस दिखाए हैं। इन पेजेस में अपडेट के बारे में शॉर्ट में बताया है कि इस अपडेट में कौन कौन से न्यू फीचर्स को ऐड किया गया है और क्या क्या न्यू है। नीचे ट्राई इट नाउ का ऑप्शन है, तो चलिए इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें आगे इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। और गाइस ये रहा फोलेक्स ऐप का एक न्यू अपडेटेड इंटरफेस। डिजाइन पहले से थोड़ा क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इस प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करते हैं, फिर नीचे जो अबाउट डिवाइस वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हैं और इसके बाद जो अपडेट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फोलेक्स ऐप का एक लेटेस्ट वर्जन। और यहाँ पर इस फोलेक्स ऐप में अपडेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है। अपडेट करने के लिए इसमें कोई मैनुअल इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं आया। ऑटोमेटिकली अपडेट इंस्टॉल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो अपडेट का ऑप्शन यहाँ ऑन है। अगर किसी के फोन में ये फोलेक्स का अपडेट नहीं आया है तो हो सकता है कि ये ऑटो अपडेट का ऑप्शन ऑफ हो। अगर आपके फोन में ये ऑफ है तो इसे ऑन करो, हो सकता है बाद में आपके फोन में अपडेट आ जाए। तो गाइस फोलेक्स को ओपन करने के कुछ पुराने तरीके ऑलरेडी अवेलेबल थे, जैसे कि पावर बटन को थोड़ी देर प्रेस करके आप फोलेक्स को ओपन कर सकते थे। फिर वॉइस कमांड से हाई फोलेक्स बोलकर भी आप फोलेक्स को ओपन कर सकते थे। और इसी तरीके से इस नेविगेशन बार पर डबल टैप करके आप फोलेक्स को ओपन कर सकते थे। लेकिन इस अपडेट में एक नया जेस्चर ऐड किया गया है, वो है ये। अगर आप स्क्रीन के कॉर्नर से ऊपर की तरफ स्वाइप अप करते हैं तो फोलेक्स इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना है। तो गाइस फोलेक्स को ओपन करने के काफी सारे ऑप्शंस हैं। आपको जिस तरह से फोलेक्स को ओपन करना है वैसे आप फोलेक्स को ओपन कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फोलेक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा एक न्यू इंटरफेस देखने को मिलता है। और इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल एआई असिस्टेंट एक ही जगह मिलते हैं। यहाँ पर आपको चैट जीपीटी देखने को मिलता है, फिर जेमिनी है, मेटा एआई है और ग्रोक है। मतलब यहाँ पर आपको सभी एआई असिस्टेंट देखने को मिलते हैं। इस अपडेट में सभी एआई टूल्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे आपको अलग अलग एप्स को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर एआई असिस्टेंट की आप अपनी खासियत है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वॉइस ऑप्शन की। इसका डिजाइन और एनिमेशन दोनों को इम्प्रूव किया गया है। इसका एनिमेशन पहले से थोड़ा और स्मूथ लगता है और इसका फीडबैक भी बेटर है। अगर आप टाइपिंग नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट वॉइस इनपुट का यूज करके आप अपना क्वेश्चन इसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद ये प्लस वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे न्यू फीचर्स ऐड किए हुए दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट है, आप इसे डॉक्यूमेंट देकर उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसी तरह से किसी इमेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इमेज अगर आप इसे दोगे तो उस इमेज को ये एनालाइज करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे ही आप कैमरे वाले ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। इन सब ऑप्शन के बाद नीचे आपको 3 नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले है एआई इमेज जनरेशन, तो इसे ओपन करते हैं। इस फीचर की मदद से आप डिफरेंट स्टाइल में इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक इमेज बनाकर देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इमेज का एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर डिफॉल्ट रहने देता हूँ। फिर यहाँ पर कीवर्ड्स को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको काफी सारे कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं। इनका यूज आप इमेज जनरेशन में कर सकते हैं। जो इमेज हम बना रहे हैं उसमें शॉट कैसा हो, लाइटिंग कैसी हो, ये आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो कस्टम कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो दिए गए कीवर्ड से वही यूज करें। फिलहाल मैं यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड नहीं करता हूँ। अब यहाँ आपको इमेज का स्टाइल चूज करने का ऑप्शन मिलता है। जो इमेज अभी हम बना रहे हैं उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, जैसे कि कार्टूनिस्ट, साइबर पंक, फोटोग्राफी। यहाँ पर ऐसे और भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से इमेज का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फोटोग्राफी सेलेक्ट करता हूँ। अब बस यहाँ आपको इमेज का प्रॉम्प्ट टाइप करना है, यानी आप कौन सी इमेज जनरेट करवाना चाहते हो। मैं यहाँ पर ये टाइप करता हूँ और देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। मैंने तो अभी के लिए एक सिंपल वर्ड टाइप किया है। आप जितना डिटेल में यहाँ पर टाइप करोगे उतना ही डिटेल में ये आपको इमेज जनरेट करके देगा। तो ये यहाँ पर इमेज जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि ये इमेज को कैसे जनरेट कर देता है। और गाइस थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। जो इमेज इसने यहाँ पर बना कर दी है इसके डिटेल्स काफी रियलिस्टिक लग रहे हैं। इस इमेज में लाइट और टेक्सचर्स काफी नेचुरल है। तो जो इमेज आपको पसंद आई है उस पर आप क्लिक करके यहाँ से उसे शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव करने का भी ऑप्शन है। सेव करने के बाद वो डायरेक्ट इमेज आपके गैलरी में स्टोर हो जाती है। तो अगर आपको इन इमेजेस में से कोई इमेज परफेक्ट नहीं लगती है तो आप उसमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको एक नीचे रीजनरेट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करने के बाद आप इमेज को रीजनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रीजनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पर एक बार रीजनरेट करके देखते हैं कि ये पहले वाले इमेज को कितना इंप्रूव करके देता है।
तो गाइस इमेजेस यहाँ पर रीजनरेट हो चुके हैं और इमेजेस को इसने पहले से थोड़ा और बेटर बनाया है। पहले वाली इमेजेस में और इन न्यू इमेजेस में क्या डिफरेंट है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे इस फीचर में कोई जनरेशन लिमिट नोटिस नहीं हुई है। आप यहाँ मल्टीपल इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। AI इमेज जनरेशन के बाद नीचे आपको दो और ऑप्शंस मिलते हैं। इनका क्या काम है, इन्हें कैसे यूज करना है ये आप जान लो, क्योंकि ये आपको बाद में काम आ सकते हैं। तो दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दो मोड्स मिलते हैं, एक है पेरेंट और दूसरा है स्टूडेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है। अगर आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन, साइंस प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो ऊपर एक गैलरी का ऑप्शन है। तो इस गैलरी वाले ऑप्शन का यूज करके आपके पास जो भी प्रॉब्लम का फोटो है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये फीचर इमेज को स्कैन करता है और क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करता है। अगर कोई फोटो नहीं है तो डायरेक्ट कैमरे का यूज करके आप फौरन फोटो को खींच सकते हैं। तो मेरे पास कोई फोटो नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही एक फोटो को क्लिक किया है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। फिर यहाँ पर उस एरिया को सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है जहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन या इक्वेशन है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ और डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो डन पर मैंने क्लिक किया है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग हो रही है और ये यहाँ पर एनालाइज कर रहा है। और गाइस यहाँ पर लिख कर आया है कि जो इमेज हमने इसे दी है उसके अंदर कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर आंसर को प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो गाइस मेरे पास कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं था, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप किसी बुक या नोटबुक का क्लियर क्वेश्चन यहाँ अपलोड करते हैं तो ये उसे सॉल्व करके आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा। अब आखिरी और लास्ट ऑप्शन है स्कैन टू डॉक्यूमेंट। इस फीचर की हेल्प से आप इमेज को स्कैन करके PDF या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे ओपन करने पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है स्कैन, दूसरा है वर्ड और लास्ट में है एक्सेल। तो फिलहाल मैं स्कैन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ भी आप गैलरी से इमेज को ऐड कर सकते हैं या फिर कैमरे से डायरेक्ट फोटो क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ एक इमेज को ऐड करता हूँ। इमेज को ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड में और काफी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो इसमें पहला है ऐड इमेज। ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज को ऐड करते हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 इमेजेस हो चुकी है। तो ऐसे ही मैंने अभी और एक इमेज को ऐड किया है और अब यहाँ पर 3 इमेजेस हो चुकी है। फिर नीचे कुछ एडिटिंग टूल्स है। तो इसमें पहला है एडिट। इस ऑप्शन का यूज करके आप इमेज को रोटेट या क्रॉप कर सकते हैं। फिर है इफेक्ट वाला ऑप्शन। इसका यूज करके आप इमेजेस में डिफरेंट फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है रिप्लेस वाला ऑप्शन। अगर कोई इमेज अच्छे से क्लिक नहीं हुई है तो इसका यूज करके आप उस इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर लास्ट में है 3 डॉट। इसका यूज करके आप इमेज को डिलीट कर सकते हैं। तो एडिटिंग यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुकी है। तो आप डायरेक्ट डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करने पे यहाँ पर आप 2 ऑप्शन आ चुके हैं। पहला है सेव एज PDF और दूसरा है सेव एज इमेज। मैं सेव एज PDF सेलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पर लोडिंग हो रही है और ये इन इमेजेस को PDF में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इन इमेजेस को PDF में कन्वर्ट कर दिया है। डाउनलोड पे क्लिक करके आप यहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्कैन टू डॉक्यूमेंट ये दोनों फीचर प्रैक्टिकल यूज के लिए है। स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर काम आएगा और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग फीचर डेली प्रोडक्टिविटी के लिए काम आएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने फोलेक्स ऐप के लेटेस्ट अपडेट को कंप्लीटली एक्सप्लोर किया। शुरुआत में हमने न्यू इंटरफेस, ऑटो अपडेट सिस्टम और फोलेक्स को ओपन करने के नए जेस्चर शॉर्टकट के बारे में देखा। साथ ही मल्टीपल AI असिस्टेंट इंटीग्रेशन और इंप्रूव वॉइस ऑप्शन को भी चेक किया। उसके बाद हमने इस अपडेट के कुछ एडवांस फीचर को टेस्ट किया जिसमें AI इमेज जनरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्कैन टू डॉक्यूमेंट जैसे पावरफुल टूल शामिल है। और ये भी देखा कि इन्हें यूज कैसे करना है। लेकिन इस अपडेट के और भी काफी एडवांस और हिडन फीचर्स को कवर करना बाकी है, जैसे कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसमें और भी काफी सारे न्यू फीचर्स अवेलेबल हैं। फिर ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें भी काफी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और इस एडवांस वाले ऑप्शन में भी और काफी सारे न्यू फीचर्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सब फीचर के बारे में अभी बताना बाकी है। तो गाइस मैंने ट्राई किया है कि इस फोलेक्स ऐप के सभी फीचर्स को एक ही वीडियो में कवर कर दूं, लेकिन ऑनेस्टली इस अपडेट में इतने सारे फीचर्स है कि इन्हें एक ही वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी होंगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इन सभी फीचर्स को मैं डिटेल में कवर करूंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। और इस वीडियो में मैं आपको इस फोलेक्स ऐप के कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपके डेली यूज में काफी ज्यादा काम आएंगे। तो इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आप इस वीडियो को कुछ टाइम बाद देख रहे हैं तो हो सकता है कि मैंने इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड भी किया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो के पार्ट 2 का वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, इसे जरूर चेक करना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होंगी तो वीडियो को लाइक करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको XOS 16 की गैलरी का कंप्लीट लुक और उसके न्यू फीचर्स को देखना है तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपसे वही मिलूंगा।